इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक तथ्यों की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। इस पुस्तक का पहला अध्याय है इतिहास क्या है और इस अध्याय का एक भाग है ऐतिहासिक तथ्य। मित्रों, मैं इस भाग के पहले खंड का वाचन कर रहा हूं। एक बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम अनुवाद पढ़ते हुए विज्ञान की बात करें, खास तौर से पश्चिमी दार्शनिकों की लिखी हुई बातों का अनुवाद, तो आप समझिए कि मैं साइंस की बात कर रहा हूं, विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं संस्कृति बोलता हूं अनुवाद करते हुए, तो आप मान के चलिए कि मैं कल्चर की बात कर रहा हूं। जब मैं धर्म बोलता हूं तो आप मानकर चलिए कि मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं। मित्रों, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके पश्चिम में अर्थ अलग हैं और भारत में अर्थ अलग है। भारत इन अवधारणाओं को लेकर जितना गहरा है, पश्चिम उतना ही उथला है। लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हमें भारतीय शब्दों को काम में लेना होता है। लेकिन हमारे मन में यह बात रहनी चाहिए कि हम अनुवाद पढ़ रहे हैं और जिन लोगों के लिखे हुए का अनुवाद पढ़ रहे हैं वे लोग दर्शन के क्षेत्र में भारतीय दृष्टि नहीं रखते हैं। उनकी अपनी दृष्टि है जो भारतीय दृष्टि जितनी पैनी नहीं है। मैं वाचन कर रहा हूं। प्रोफेसर वाल्श के अनुसार एक तथ्य साधारणतः स्वयं व्यवस्थित सिद्धांत होता है जिसकी विश्वसनीयता के विषय में जिसकी विश्वसनीयता के विषय में गंभीर संदेह न हो। तथ्यों के संबंध में इस प्रकार की अवधारणा विज्ञान में संभव हो सकती है, इतिहास में नहीं। इतिहास को पूर्ण रूपेण विज्ञान मानकर ही वाल्श ने तथ्य के विषय में इस वाक्यांश का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक तथ्यों की विश्वसनीयता का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। इतिहास इतिहासकार के मस्तिष्क की परिकल्पनात्मक पुनर्रचना होता है। अतीत का प्रत्यक्षीकरण तथा परीक्षण संभव नहीं है। अतः इतिहासकार से स्वीकृत तथ्यों में इतनी अधिक विश्वसनीयता का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? डेविड थॉमसन के अनुसार संपूर्ण समष्टि तथ्य ऐतिहासिक तथ्य होता है। डेविड थॉमसन के अनुसार संपूर्ण समष्टि तथ्य ऐतिहासिक तथ्य होता है। घटना से संबंधित एक मनुष्य का कार्य एक स्थान, एक समय से लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध जैसी जटिल घटनाओं से संबंधित विश्वसनीयता पूर्ण अंकित तथ्य जिसने लाखों मनुष्यों को प्रभावित किया है, सभी इतिहास के तथ्य होते हैं। डेविड थॉमसन की किताब का नाम बता दूं। किताब है द एम्स ऑफ हिस्ट्री। इस प्रकार एक साधारण घटना से संबंधित सभी बातें ऐतिहासिक तथ्य होती हैं। हेनरी पिरेन ने कहा है कि इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ men लिविंग इन सोसाइटीज। इस प्रकार डेविड थॉमसन तथा हेनरी पिरेन ने
एक साधारण घटना और समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि इतिहास में सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थान नहीं दिया जा सकता। क्या फ्रांस की राज्य क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले सभी मनुष्यों का विवरण इतिहास में मिलता है? समाज समाज राज्य क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन ही इतिहास में मिलता है। वेबर के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका उद्गम स्रोत अनेक होते हैं। वेबर के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका उद्गम स्रोत अनेक होते हैं सेराजीवो में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, परंतु प्रथम विश्व युद्ध की घटना के कारण का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इतिहासकार इससे संबंधित अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करता है। इस प्रकार एक ऐतिहासिक तथ्य का उद्गम स्रोत एक नहीं होता, उसके अनेक उद्गम स्रोत होंगे। आधुनिक शोधकर्ता ऐसे तथ्यों की विश्वसनीयता तथा यथार्थ को सिद्ध करता है। कार्ल बेकर ने कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य एक प्रतीक अथवा सामान्यीकरण है जो वर्तमान में इतिहासकार के मस्तिष्क में रहता है। ऐतिहासिक तथ्य अतीतकालिक घटना नहीं, अपितु एक प्रतीक है जो इतिहासकार को कल्पना द्वारा घटना के पुनर्निर्माण में समर्थ बनाता है। ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है, कहीं और नहीं होता है। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन की फोर्ड नाट्यशाला में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। जिस समय यह घटना हुई वह एक वास्तविक घटना थी। अब वह घटना एक ऐतिहासिक तथ्य है। यदि अब्राहम लिंकन की हत्या एक ऐतिहासिक तथ्य है तो उसका स्वरूप क्या है? वास्तविक घटना विलुप्त हो चुकी है, इसका पुनर्प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। इस घटना के धूमिल चित्र उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में होते हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और इन लोगों ने इसका विवरण कहीं न कहीं प्रस्तुत किया है। आगे लिखा हुआ है, इस घटना के धूमिल चित्र तत्कालीन लेखों, समाचार पत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध हैं। इस प्रकार तत्कालीन स्रोतों में प्राप्त साक्ष्य वर्तमान में इतिहासकार के उपादान होते हैं। इन ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध साक्ष्य यदि वर्तमान में न हो तो लिंकन की हत्या आज ऐतिहासिक तथ्य नहीं रह जाती। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार अपने मस्तिष्क में घटना का एक धूमिल चित्र बनाकर घटना का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण करता है। सैनबोस ने लिखा है कि ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्यों का हम न तो निरीक्षण कर सकते हैं और न उन्हें यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। अतः ऐतिहासिक तथ्य
प्रतीक होते हैं जो वर्तमान में इतिहासकार के मस्तिष्क में रहते हैं। एलन बुलोक ने भी यह स्वीकार किया है। एलन बुलोक की किताब का नाम बता दूं मित्रों। एलन एलन बुलोक की किताब का नाम है द एम्स ऑफ हिस्टोरियन। बुलोक ने यह भी स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक तथ्य एक प्रकार का अनुमान होता है। अतीत कालिक घटना के परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण के लिए ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकार के उपादान होते हैं। इतिहासकार द्वारा अतीत की परिकल्पनात्मक पुनर्रचना का आधार अतीत के अंतराल में निहित ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। इनमें यह निष्कर्ष निहित है कि इतिहासकार वैयक्तिक समीकरण को नहीं हटा सकता। मित्रों, बात भी सही है कि हर व्यक्ति की अपनी चेतना शक्ति होती है, हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है, हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है, हर व्यक्ति के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, हर व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं। वह घटनाओं को अपने संस्कारों के आधार पर, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर, अपनी दृष्टि के आधार पर लिखता है। इनमें यह निष्कर्ष निहित है कि इतिहासकार वैयक्तिक समीकरण को नहीं हटा सकता। यह बात कार्ल बेकर कहते हैं। समाज में प्रत्येक दिन अनेक घटनाएं घटती हैं, परंतु सभी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्य नहीं होती। जब कभी व्यक्ति या इतिहासकार छोटी घटना का उल्लेख कर देता है तो वह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। 1850 ईस्वी में इंग्लैंड के स्टेली ब्रिज नामक स्थान पर अदरक की रोटी बेचने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। क्या इस घटना को ऐतिहासिक तथ्य कहा जा सकता है? इसका उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती ही रहती है, परंतु किसी महान व्यक्ति ने इस घटना का उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया है, तो इस प्रकार की साधारण घटना ऐतिहासिक तथ्य बन जाती है। यह बात कही है लॉर्ड जॉर्ज सेंगर ने। उनकी किताब है 70 ईयर्स ऑफ शोमैन। कुछ समय के पश्चात डॉक्टर किर्स्टन क्लार्क ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण में इस साधारण घटना का उल्लेख कर दिया तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन गई। यह बात किर्स्टन क्लार्क द मेकिंग ऑफ विक्टोरियन नामक किताब में लिखते हैं। सामाजिक जीवन में प्रायः सभी लोग रुग्ण, जीर्ण, पीड़ित तथा मृत व्यक्ति को शमशान घाट पर ले जाते दिखाई देते हैं। ये दैनिक जीवन की सामान्य घटनाएं हैं, परंतु गौतम बुद्ध ने जब इन सामान्य घटनाओं को देखा तो उनके जीवन पर इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुख से मुक्ति पाने के लिए राजमहल का परित्याग कर तपस्वी का जीवन धारण कर मोक्ष पाने का मार्ग निकाला। इस प्रकार साधारण घटनाएं भी ऐतिहासिक तथ्य बन जाती हैं। यह बात प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी ने प्राचीन भारत नामक किताब में लिखी है। आप भी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के लिए तपस्वी जीवन जीते हैं। बैरकलॉफ के अनुसार यद्यपि इतिहास तथ्य पर आधारित होता है, परंतु कुछ तथ्य ऐतिहासिक तथ्य न होकर मान्यता प्रदत्त विचार होते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की यह अवधारणा है कि सन 1917 की रूस की राज्य क्रांति ने रूसी जनमानस की धार्मिक भावना को समाप्त कर दिया। यद्यपि यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों ने इसे स्वीकार किया है। अतः यह मान्यता
प्रदत्त निर्णय ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।